गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ में। मेरे प्रियो, मैं आज आपके बीच में 7 बातों को रखने जा रहा हूं जो हर एक इंसान के जीवन में ये पाई जाती हैं। शायद जो कि चाहे किसी भी धर्म का क्यों नहीं हो, चाहे किसी भी जाति का क्यों नहीं हो, चाहे किसी भी कुल का क्यों नहीं हो, चाहे देश हो या विदेश हो या कहीं का क्यों नहीं व्यक्ति क्यों नहीं हो, जो शरीर प्राण आत्मा में रहने वाले व्यक्ति के अंदर ये 7 बातें पाई जाती है। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, हम जो परमेश्वर के संतान होने के बावजूद भी, हम प्रभु के वचन को पढ़ने के बावजूद भी, परमेश्वर से प्रार्थना करने के बावजूद भी, प्रभु के पीछे चलने के बावजूद भी, आराधना में जाने के बावजूद भी, चर्च में जाने के बावजूद भी, ये हमारी जिंदगी में जब ये दिखते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर बड़ा निराश होता है और पवित्र आत्मा निराश होती है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमारे दिल के अंदर दिखाई दे लोगों को, परमेश्वर हमारे दिल के अंदर दिखाई दे लोगों को, परमेश्वर हमारे दिल के अंदर हो, उसका वचन हमारे अंदर हो। तो मैं आज आपके बीच में 7 पॉइंटों को रखना चाहता हूँ। पहला बात, मेरे प्रियो, शायद हम कितने भी वचन पढ़ते हो, चाहे कितने भी प्रार्थना करते हो, चाहे कितने भी चर्च में जाते हो, चाहे कितने आत्मिक जीवन जी रहे हो, हमारे जिंदगी में ये कभी नहीं जाता है कि हम दूसरों को नीचा दिखाते। कई बार आप और मैं, हम क्या करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं। किसी बात को लेकर, किसी वस्तु को लेकर या किसी भी चीज को लेकर हम क्या करते हैं, हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं। परंतु प्रभु नहीं चाहते कि आप और मैं हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, क्योंकि परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, कभी भी किसी को, बाइबल में आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि यीशु मसीह ने कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाया, परंतु नीचपन थे, जिन लोगों ने नीचा दिखाया, प्रभु ने उनमें से उन लोगों को छुड़ाकर उनको ऊंची पदवी पर रखा और परमेश्वर को ऊंचा ठहराया। मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको मुझे लोग कुछ नीचा समझते थे, आपको मुझे तुच्छ समझते थे, परंतु यीशु पर विश्वास करने के बाद आपको मेरे प्रभु ने, आपको मुझे ऊंचा ठहराया, आपको मुझे पूंछ नहीं सिर ठहराया। इसलिए मेरे प्रियो, हम मसीह होने के बावजूद भी ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात, हम अपने अच्छे कामों पर घमंड करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अरे हो मैंने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, बहुत घमंड करते हैं। मेरे प्रियो, आप जिस समय पर आप काम कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ले लिया, आप ये मत सोचिए कि मैंने कर दिया, क्योंकि आपके लिए यदि समय ठीक बना रहा तो आपका काम सफल रहा। नहीं तो कितने लोगों के जीवन को देखिए, बर्बाद हो गए, दुनिया को छोड़कर चले गए, कि समय और दिन जो है मेरे प्रियो, कितने लोगों की जिंदगी को उजाड़ दिया, कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, कितने लोगों की जिंदगी में साल टेढ़ी बनकर आ रहे हैं, कितने समय टेढ़े बनकर आ रहे हैं। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं कि अपने अच्छे कामों पर घमंड कभी ना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको मुझे अच्छे कामों को, हालेलुया, करने के लिए प्रभु ने रखा हुआ, ना कि घमंड करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर आंख चढ़ी हुई व्यक्ति, घमंड वाले व्यक्ति को परमेश्वर पसंद नहीं करते। बाइबल बताते हैं, यदि घमंड करना है, प्रभु पर करें, परमेश्वर पर करें। हालेलुया। तीसरी बात, हम दूसरे से सहानुभूतिशील नहीं रखते, मतलब हम संबंध नहीं रखते। हालेलुया। हम प्रेम नहीं रखते मेरे प्रियो, और हालेलुया अच्छी भावना नहीं रखते। परंतु प्रभु कहता है ये हमारे अंदर, हालेलुया, हरकत जो है खराब, वो खत्म होना चाहिए। हम एक दूसरे से प्रेम करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। चौथी बात, पापियों से घृणा और उनकी निंदा हम करते। कई बार ऐसा होता है कि चर्च में भी देखते हैं कि ओहो पास्टर, ये तो बहुत झूठ बोलता हूँ, ये तो बड़ा पाप करता है, मैं तो बड़ा पवित्र हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो चर्च में बाइबल पढ़ती हूँ, ये सब कुछ करती हूँ, फास्टिंग करती हूँ, तुम्हारे साथ प्रचार के लिए जाते हैं, आराधना के लिए जाते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम कुछ बातें, किसी की गलती हो गई किसी से, हालेलुया, और उसकी बात पता चल भी गई, तो हम क्या करते हैं, उसकी पाप को उजागर करते हैं, उसको बदनाम करते हैं, नीचा करते हैं, तुच्छ दिखाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं कि हम पापियों से घृणा और उनकी निंदा हम करते, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने पापियों से घृणा नहीं, पापियों से प्रेम किया। हालेलुया। उनकी निंदा नहीं की, उनके पाप क्षमा किए। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि ये बातें हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब मतवालापन में आ गया और नूह ने देखा कि साले लिया, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ले लिया, और वो घूमने लग गया, ले लिया, और उसको अपने नंगापन भी दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु उसके बच्चों ने क्या किया, उसके नंगेपन को कपड़े डालकर ढक दिया। इसी प्रकार अपने पापियों के लोगों के ऊपर हमने क्या करना चाहिए, हालेलुया, सच्चाई का पर्दा डालना चाहिए, ताकि उनके, हालेलुया, पाप ढक दे जाए, और परमेश्वर के संदेश को देकर उनको सही रास्ते में लेके आना चाहिए। संदेश को सुनाकर सही रास्ते में उनको लेके चलना चाहिए, प्रभु के भवन में लेके आना चाहिए, और उनको समझाना चाहिए कि तुम आज से पाप ना करें और परमेश्वर को पकड़े रहे, तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को भी क्षमा करेंगे। तो तब उसके अंदर से
वो बातें हालेलुया निकल पाएगी और वो सच्चे परमेश्वर को पकड़ पाएगा। पांचवी बात, लोगों से आदर और प्रशंसा चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोगों को, मैं सेवकों को जानता हूँ, सेवकाई में करने वाले मैं भी हूँ, सेवा करता हूँ। और सारे लोगों को जतन, यदि एक पास्टर की हालेलुया आप प्रशंसा ना करें तो हालेलुया तो आप खुश नहीं होता। यदि एक पास्टर विश्वासी प्रशंसा ना करे तो वो खुश नहीं होगा। हालेलुया वो नाराज हो गए, एक दूसरे पर नाराज हो जाते हैं और मन मुटाव करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को आदर किया, सम्मान किया। हालेलुया और लोगों को बाइबल बताते हैं यीशु मसीह ने किसी का हालेलुया प्रशंसा की जगह किसी तारीफ नहीं की, पर तो यीशु मसीह सही मार्गदर्शन को बताया, सही रास्ता बताया। प्रशंसा के योग्य केवल प्रभु है, आदर के योग्य केवल प्रभु है। प्रभु का वचन यूहन्ना कहते प्रभु हालेलुया मैं घटूं और मेरे अंदर प्रभु तू बढ़े परमेश्वर। तो मेरे प्रिय परमेश्वर का कलाम ये आपको मुझे ये बताता है, क्योंकि हम और आप पर प्रभु के लोग ही हालेलुया अपने अच्छे कामों की सूची हम बनाते हैं। और मैंने तो वहाँ पर अच्छा दान दिया, मैंने तो वहाँ पर ये किया, मैंने तो लोगों को खाना खिलाया, मैंने तो लोगों को कपड़ा बांटा सर्दी का। हम अच्छे कामों को गिनाते हैं, परंतु स्वर्गीय पिता जानता है तेरे कामों को। हालेलुया प्रभु जानता है तेरे कामों को, कितने अच्छे काम है, कितने भले काम है, कितने सही काम है। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं कि हम कभी भी अपने अच्छे कामों को ना गिनाएं। यदि गिनाएं तो परमेश्वर के संदेश को बताएं लोगों को, परमेश्वर के लिए परमेश्वर के संदेश को बताकर आत्मा को जीतने के कार्य करें। हम अपने अच्छे कामों की प्रशंसा में डोल रहे हैं, कोई हमारी तारीफ करे, मेरा अच्छी प्रार्थना किया चंगा हो गया। अरे भाई आपने प्रार्थना तो किया, पर चंगा किसने किया? प्रभु ने किया। हम अच्छे कामों की तरफ डोल रहे हैं, हम अच्छे कामों की प्रशंसा लेना चाहते हैं, परंतु मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं, पर पिता को परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने आदर और महिमा दिया। सातवां पॉइंट, सुधार अस्वीकार करे, गलती नहीं मानते। हालेलुया कई बार आपने देखा होगा कि हम और आप क्या करते हैं, हम गलती नहीं मानते, करने के बाद में गलती नहीं, परंतु प्रभु के वचन कहते हैं हालेलुया हमें क्या करना है। परमेश्वर के वचन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे हमारे पिता मुझे क्षमा कर, हालेलुया। परंतु मेरे प्रिय परमेश्वर मसीह ने, हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तो उसके डाकू लट गए, साथ में थे हालेलुया, और वो उसको मजाक उड़ा रहे थे, परंतु प्रभु यीशु के वचन लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने, हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या करे, परंतु उनको क्षमा कर। मेरे प्रिय कई बार आप और मैं हमारी जिंदगियों में क्या होता है, ऐसा ही हम लोग करते हैं ना। तो इसलिए परमेश्वर वचन कहते हैं हम अपनी गलती को नहीं मानते और स्वीकार नहीं करते हैं, सुधार नहीं ले पाते, परंतु प्रभु कहता है कि हम अपनी जिंदगियों में सुधार लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर ये वचन से आपको यही सिखाना चाहता है कि पहली बात हम दूसरे को नीचा नहीं देखा, दूसरी बात अपने अच्छे काम पर घमंड ना करें, तीसरी बात दूसरे से सहानुभूतिशील बना, मतलब प्रेम में रहे। चौथी बात पापियों से घृणा और उनकी निंदा करते हैं। पांचवी बात लोगों का आदर और प्रशंसा करते हैं, अपने अच्छे कामों को सूची बनाते हैं। 6 सातवां अपनी गलती को नहीं मानते, परंतु प्रभु के वचन में लिखा है कि हमने सारी बातों को अपने जीवन में जो है उनको छोड़ देना चाहिए और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की महिमा की तरफ दौड़ना चाहिए। मेरे प्रिय प्रभु ने संदेश से आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।